नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर के साथ। हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सख्ती है। सरकार ने जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। मास्क न पहनने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए। पहले पंजाब में यह देखा गया, अलग अलग राज्यों में यह तस्वीर देखने को मिली है और पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, जिसे देखते हुए मास्क ना पहनने पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। चालान करने पर जोर दिया जाएगा। जो बिना मास्क के होगा उसके चालान होंगे। मनोहर लाल की तरफ से यानी सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, कोरोना के मानदंडों को पालन आपको करना होगा वरना कार्रवाई आप पर होगी। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा, यानी जो चीजें हम पहले देख रहे थे 2020 मार्च के महीने के बाद से जिन चीजों पर जोर दिया गया था वो एक बार फिर से स्थिति देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहा। सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, हरियाणा में भी कोविड की स्थिति को देखते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ किए जाएंगे। मौजूदा स्थिति क्या है, अपडेट दिए। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ एक बैठक की है और उसमें कहा है कि कड़ाई से जो मास्क नहीं पहने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको सख्ती से इनका पालन करवाया जाए। हाल ही में जब प्रधानमंत्री के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी तब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था कि उनकी तरफ से इस तरह से जो गाइडलाइंस उनको सख्ती से पालन करवाया जाएगा और खासकर मेगा ड्राइव चलाई वैक्सीनेशन के लिए सोमवार मंगलवार 2 दिन का काम है। और हम देख रहे हैं मनोज, पंजाब की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति, खासतौर पर पंजाब क्योंकि पड़ोसी सूबा है तो वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की गई है। 9 जिलों में हम देख रहे हैं कि 9 से 5 बजे तक सुबह के नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में क्या स्थिति है, क्या क्या चीजें कह दी गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी सख्ती के आदेश तो दिए गए। देखिए, अब पंजाब में भले ही इस तरह की चीज हो रही हो लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू की बात है या कुछ लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सिर्फ इस पर जोर है कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराया जाए, लोगों को अवेयर करवाया जाए और जो लोग नहीं मान रहे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ नई चीजें की गई है, खासतौर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बैठक में शामिल हुए। उपायुक्त को भी सीधे निर्देश दिए गए हैं और तैयारियां पूरी होने के लिए, पूरी करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कोविड को देखते हुए इस सीजन में बढ़ सकती है खरीद केंद्रों की संख्या। जी हां, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है कोविड को देखते हुए और ये बेहद जरूरी इस मौके पर कि कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के बाद रुख कर लेते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों पर। पंजाब में क्या स्थिति है, सरकार सख्त नजर आ रही है। पंजाब में मास्क ना पहनने वालों की शामत है। बिना मास्क दिखे तो पुलिस कोरोना टेस्ट करवाएगी। पंजाब में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों में भी प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल में 50% दर्शक ही आ पाएंगे। 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रविवार को बंद रहेंगे। मॉल में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। और बता दें कि 11 जिले जो ज्यादा प्रभावित है उन जिलों में सरकार सख्त दिख रही है। अंतिम संस्कार और शादियों में 20 लोग ही जा सकेंगे। पंजाब में हर रोज होंगे 35,000 टेस्ट। जी हां, कोविड टेस्ट। अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे अब। और होला मोहल्ला और नवरात्रों के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। फसल खरीद की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। पंजाब में रविवार से लागू होंगी सभी पाबंदियां। तो कुछ बड़ी बातें आपको बता दें कि अब तक किस तरीके से सख्ती बढ़ाई गई है। बिना मास्क देखे तो पुलिस कोरोना टेस्ट आपका करवा देगी। पंजाब में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज अब बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों में भी प्रतिबंध रहेगा लोगों के आने का। लेकिन सिनेमा घरों में, सिनेमा हॉल्स में 50% दर्शक अभी आ पाएंगे, 50% दर्शक नहीं आ पाएंगे। 11 जिलों में सिनेमा हॉल रविवार को बंद रहेंगे। ये वही 11 जिले जहां पर ज्यादा केसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू की स्थिति साफ साफ देखी जा सकती है। और साथ ही साथ पंजाब में हर रोज होंगे 35,000 टेस्ट, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। रोहिंग्या मुसलमानों पर हरियाणा सरकार गंभीर नजर आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी, भारत कोई धर्मशाला नहीं है,
ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया। अनिल विज मेवात में रोहिंग्या मुसलमानों को मिल रही शरण पर बोल रहे थे और उनकी तरफ से यह साफ किया गया कि हिंदुस्तान भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां पर कोई भी आए और ऐसे ही रहने लग जाए। बहरहाल बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों का मसला हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्रंट पर भी खूब उठा है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जब रोहिंग्या मुसलमान भारत में और भारत के मेवात में और वहां पर अनिल विज की तरफ से ये बयान, क्या कार्रवाई अब होगी ये भी देखने लायक रहेगा। हरियाणा की अदालतों में बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। सोनीपत गोलीकांड पर गृह मंत्री की तरफ से बयान आया। अनिल विज ने यह कहा है कि सोनीपत कोर्ट परिसर में कल हुई फायरिंग, पेशी पर आए कैदी को सिपाही ने गोली मारी थी। गोली चलाने वाला आरोपी महेश 3 दिन के रिमांड पर है। तो जो स्थिति हरियाणा में देख रही है उसे लेकर गृह मंत्री कहीं ना कहीं सख्त होते दिख रहे हैं और जो जरूरी चीजें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हरियाणा की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। सोनीपत गोलीकांड पर गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया। सोनीपत कोर्ट परिसर में कल फायरिंग हुई थी, पेशी पर आए कैदी को गोली मारी गई थी इस दौरान और गोली चलाने वाला आरोपी महेश 3 दिन के रिमांड पर भी है। जी हां, पेशी पर कैदी आया था और ऐसे में गोली वहां पर चली है, जिसके बाद गोली चलाने वाले आरोपी महेश को 3 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है। पूरी तरह से उसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है और कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जिसके ऊपर पुलिस ने अपना शिकंजा टाइट ना किया हो। सारे ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोग हैं उनको ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा उसके लिए हमने एक SIT बना रखी है, वो काम करती है उसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल बढ़ाई जाएगी और कहीं पर भी किसी को कोई इस प्रकार की जो दादागिरी है वो करना नहीं दी जाएगी। खबर हिमाचल प्रदेश से। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत का मामला हरियाणा विधानसभा में भी उठा। विपक्षी दल कांग्रेस ने मामले की CBI जांच की मांग की। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा सीएम सदन को बताएं आखिर वजह क्या है। न सुसाइड नोट मिला, जबकि सदन में बताया गया कि वो डायरी लिखते थे, हर बात को नोट करते थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सांसद खोया है, किसी तरह का विवाद नहीं रहा है। सदन में जनहित में मौत के बारे में विस्तार से जानकारी और सरकार जांच के आदेश दे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर CBI जांच हो सकती है, तो 17.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले की मौत की जांच क्यों नहीं। जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर जरूरत हुई और परिजन मांग करेंगे तो मामले की CBI जांच की जाएगी, केंद्र से भी बात होगी। जैसे यहाँ पे दलील दी जाती रही कि वो जो है लिखने पढ़ने के शौकीन थे, छोटी छोटी बात पे पत्र लिखते थे, डायरी लिखते थे और इतना बड़े शख्सियत का आदमी जो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने जो है सुसाइड नोट ना लिखा हो। ये तो हर जिम्मेवार आदमी जो है इतना तो करता है कि पीछे से विवाद ना हो, तो वो सुसाइड नोट छोड़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, उनकी बॉडी जो है दिल्ली में उनके आवास पे हैंगिंग स्थिति में मिली। तो इन और जो सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से जो थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं, देश के बहुत पहुँचे हुए पत्रकारों ने, एक ने तो ये लिखा है कि वो इस्तीफ़ा देने के मूड में थे। और अगर बड़े पत्रकार दिल्ली से ये लिख रहे हैं तो क्या वजह थी। सांसद रामस्वरूप की मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आज विधानसभा सदन में जो है विपक्ष ने भी CBI जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, विपक्ष भी मांग कर रहा है, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मौत के कारण क्या है। देखिए, एक तो इस घटना से सब लोग दुखी हैं, आहत हैं। दूसरी बात, जांच की प्रक्रिया पहले ही चली है, क्योंकि दिल्ली में घटना घटित हुई, FIR हुई है। FIR होने के बाद जांच प्रक्रिया उसमें आगे चली हुई है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के साथ साथ वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम ने वहाँ से जो
जो भी साक्ष्य उनके इस तरह से जोड़ने थे, उन सारी चीज़ों को उनने उस रूप में जो टेक्निकली रिक्वायर्ड थे वो सब उनने लिए हैं। ऐसे में हम थोड़ा इंतज़ार कर लें उसके लिए कि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ करके किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि परिवार के लोग अभी बहुत आहत हैं, सदमे में हैं और परिवार की राय महत्वपूर्ण है इसमें। परिवार क्या कहते हैं, परिवार के सदस्य, वो भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अभी तक इस सारे विषय को लेकर के उस तरह से आगे बढ़ कर के चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस ऑलरेडी मैंने कहा कि वो प्रक्रिया चली हुई है। दूसरा, परिवार का उसमें कहना महत्वपूर्ण है, परिवार क्या चाहता है वो अभी तक सामने आना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष ने अपनी बात कही है, अपनी बात कही है और जो जांच चली है उसको निष्कर्ष तक पहुंचने देते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी की दस्तक के साथ ही कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। कुल्लू के ब्यास नदी में बड़ी तादाद में पर्यटक राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। कुल्लू का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को खासा पसंद आ रहा है। राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो। पानी भी बहुत ठंडा है और अच्छा है और गाइडलाइंस भी अच्छा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और हमें बहुत मजा आया, एंजॉय भी करवाया इस लोगों ने हमें। ज़्यादा मज़ा आया, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। इवन हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा किया। बहुत सही, और हमारे जो जिसके साथ हम आए उनके साथ बहुत मज़ा आया और ऊपर से और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बीच में कभी हम पानी में गए, पानी फेंका, मतलब बहुत फन था। और पानी उतना भी ठंडा नहीं है, मौसम भी सही है राफ्टिंग के लिए। मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।